15 अगस्त को? वारिस पठान। देखिए मानक भाई, एक देश में प्रथा चली आ रही है कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो अपने स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा 15 अगस्त के दिन वो लाल किले पर जाता है। वहां से हम हमारा तिरंगे को लहराते हैं और वहां से जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो देश की उन्नति के बारे में, देश के प्रोग्रेस के बारे में, देश में आगे क्या करने का उसके लिए बातें करता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। हमारे लिए गर्व का दिन होता है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस दिन लाल किले पर खड़े होकर जहां से ध्वज लहराया जाता है हमारा, जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते, वहां से प्रधानमंत्री 103 मिनट का भाषण देते, उसमें तारीफ किसकी करते हैं? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अरे वहां आजादी जिस दिन हमको मिली, उस आजादी में ये आरएसएस का क्या रोल था? इन्होंने क्या हिस्सा लिया था जंग की आजादी में? तो ये क्या हमारे जो आजादी दिलाया है ये उनका अपमान नहीं है? ये जंग आजादी में जिन्होंने हिस्सा लिया था क्या उसका अपमान नहीं है? ये पूरी आजादी का अपमान वहां से हुआ है, क्योंकि ये वो आरएसएस है मानक भाई जिन्होंने 52 साल तक हमारे तिरंगे को उनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं ले रहा है, क्योंकि इनके लिए तो हमारा तिरंगा अपशुगन था, उसमें हरा कलर था। इनके लिए तो भगवा कलर खाली शुगुन था। ये हमारे संविधान को नहीं मानते। इनका संविधान भी पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है। आइडियोलॉजी को ये मानते। वारिस जी, आपके दिल में, ओवैसी साहब के दिल में भी पाकिस्तान का झंडा है। नहीं, बीच में नहीं, आप इस तरह से गलत इल्जाम नहीं ले। आपके दिल में पाकिस्तान का झंडा है ही नहीं। आप शपथ लेके कहिए पाकिस्तान का झंडा आपके दिल में है कि नहीं? रजाकार के आप वारिस है कि नहीं? राकेश जी, रजाकारों का क्या प्रधानमंत्री रजाकारों का नाम लेंगे? राकेश जी एक सेकंड, लाल किले से संग नहीं वे, आरएसएस नहीं होगा तो रजाकार आएंगे? राकेश जी 1 सेकंड, इनसे पूछिए, ऑपरेशन सिंदूर पर राकेश जी, माधव जी एक सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी को चुना। सवाल पूछिए, ओवैसी जी को क्यों चुना? राकेश जी आप उनके प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, उनके मन में पाकिस्तानी झंडा है। पार्लियामेंट्रियन हैं, चुने जाएं, इनके पूछे रजाकारों को। मुझे आपने चांस दिया है। राकेश जी ये गलत है और मैं किसी रजाकार तो देशद्रोही जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। नहीं, वारिस पठान बोलेंगे। एक सेकंड राकेश जी, रजाकार देशद्रोही था, रजाकार देशद्रोही था, बता दें। नहीं राकेश जी एक सेकंड, वारिस जी को बोलने दीजिए। वारिस भाई बोलिए। ये देखिए मानक भाई, ये बदतमीजी की इंतहा हो जाती है जब इस तरह का बीच में कोई बोलता है। डिबेट अच्छा चल रहा है, सबको आपने बोलने का मौका दिया, मैं 30 मिनट बाद बोलने, और मेरे बीच में अगर इस तरह का कोई बात करेगा मानक भाई फिर मैं उल्टा सीधा खुद भी बोलता हूं, आपको पता है। इसलिए इनको खामोश कराइए, डिबेट सभ्यता के साथ होने दीजिए। ये इतनी बकवास कर रहे थे, इतनी फालतू बातें कर रहे थे कि सुनने का दिल नहीं कर रहा था, मगर क्या करें, डिबेट में तो बैठ के सुन रहे थे हम। अरे जो रजाकार था चले गए, जिनको जाना था चले गए, और वफादार वारिस पठान जैसे यहाँ बैठे और तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात करते और रोज तुमको सर से पैर तक झूठ बोलने पर नंगा करते हैं यहाँ बैठकर। ये है हम लोग। और क्या पार्टीशन की बात करो, बार बार हमारे पे इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान। अरे भाई साहब, आप एक बुक पढ़ लीजिए, मुस्लिम सेकंड पार्टीशन बाय शमसुल इस्लाम, उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप तो अपने आप को प्रोफेसर समझते हो ना, एक बार जाके किताब पढ़ लो। अरे मानक भाई, उस टाइम 2 से 3% मुसलमान थे जिनको वोटिंग डालने का अधिकार था, बाकी तो सब जमींदार, लॉर्ड्स, ये जो तो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो थे। तो किस तरह से मुसलमानों ने ये कर दिया? तो ये सिर्फ इनको फुसलाना। एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड, किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान जिम्मेदार थे। ना, 1 सेकंड। जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस पार्टी। अरे मानक भाई, तो हम तो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिए ना। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हमारे महान देश भारत को अपनाया। हम तो बाय बर्थ और बाय चॉइस हैं, तो हमारे से क्यों पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मांगना बार बार? और जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? जिनको उससे मोहब्बत है वो जाएगा। अडवाणी गए थे जिन्ना की कब्र पर। और ये सब क्या, आरएसएस की आइडियोलॉजी का इंपैक्ट ये पड़ा था उस वक्त भी, क्या नथुराम गोडसे आरएसएस की आइडियोलॉजी से इंपैक्ट करके उसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया था। उसके बारे में तो किसने करवाया देश का बंटवारा? वारिस पठान, आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार? देश तोड़ने का कौन जिम्मेदार? आग लगाने का काम किया आरएसएस ने, देश में आग लगाने का काम किया था आरएसएस ने। आज भी वो कर रहे हैं। और अभी बीच ही में इनके सर संचालक मोहन भागवत ने 2-3 मरतबा लताड़ा है। उन्होंने यहां तक बंटवारे का जिम्मेदार कौन? वारिस भाई स्टैंड ले लीजिए, देश किसने तोड़ा? 75 साल होने आ रहे मोदी को, हम उनकी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अभी मोहन भागवत ने बीच में कहा कि सरकार एजुकेशन में एम्प्लॉयड के अंदर प्रॉपर काम नहीं कर रही है, फेल हो रही है। तो तमाम चीज को करने के लिए, तमाम चीज पे पर्दा डालने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला पे खड़े रहकर तमाम जो हमारे स्वतंत्र के अंदर सैनिक थे जो अपनी शहादत दी, उनका अपमान किया। क्यों नहीं बताते आप? श्यामा प्रकाश मुखर्जी वो थे जिन्होंने 1941 के अंदर बंगाल में
बंगाल में कैबिनेट के अंदर मंत्री बने थे, उन्होंने जो ये मुस्लिम लीग के नेता थे फैजुल हक, उनके साथ मिलकर वहां पे सत्ता बनाई थी बंगाल में, उसका जिक्र क्यों नहीं कराते आप एनसीईआरटी के अंदर? एनसीईआरटी में पढ़ाओ ना ये लोगों को। श्यामा प्रकाश मुखर्जी के बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को। उन्होंने 1941 में क्या काम किया था, बंगाल में कैबिनेट के अंदर थे, और मोदी जी यहाँ पे उनकी तारीफ कर रहे। आज भी आरएसएस वो संगठन है, मैं बोल रहा हूं, जो देश के अंदर नफरत जो फैलाई जा रही है, यही विश्व हिंदू परिषद आरएसएस बजरंग दल द्वारा करा जा रहा है। वारिस पठान, मेरा सवाल लीजिए, छोटा सा जवाब चाह रहा हूं, छोटा सा जवाब चाह रहा हूं, छोटा सा जवाब, सीधा जवाब दीजिएगा। वारिस भाई एक सेकेंड, वारिस भाई रुकिए। कांग्रेस पार्टी का रोल था पार्टीशन में या नहीं था? कोई जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है या नहीं?